फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ना तो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है और ना ही डूबने वाली है, चलती रहेगी भले ही उसका लो कॉस्ट हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर नया कॉइन आता है, भले ही बाइनेंस एक्सचेंज पर आता है या किसी भी एक्सचेंज पर आता है, नया नया लॉन्च होता है, तो उसमें आपको निवेश तुरंत नहीं करना है, कम से कम 2-3 महीने के बाद करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इशू हैं इसके अटलांटिस एक्सचेंज के, और लोगों ने जो भी यहाँ पर क्वेरी की है, जो भी उनके क्वेश्चन है या फिर जिनकी प्रॉब्लम्स है, वो जिन लोगों ने भी यहाँ पर सबमिट की है या फिर आप सबमिट करना चाहते हैं, तो किसी भी एडमिन के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर सपोर्ट में जाकर अपना जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ऐसा नहीं है कि एडमिन जवाब नहीं देते हैं या सपोर्ट में कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैंने काफ़ी पहले एक इशू था, सबमिट किया था, तो उसका रिप्लाई काफ़ी दिनों बाद आया, लेकिन आया। ठीक है, तो किसी का भी यहाँ पर फंड जो है वो लॉस नहीं होगा, और जिनका भी यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट किया है लेकिन यहाँ पर नहीं आया, उन सभी का फंड यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। सेफ्टी, फंड सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है सभी अटलांटिस यूजर के लिए। और आप लोगों से यही गुजारिश की जाती है, आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अपना कोई भी डाटा ना दें, लीकेज ना करें, या फिर और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपका डाटा यहाँ पर नहीं दिया जाता है, उसको पूरी तरह से सेफ्टी उसकी रखी जाती है। ठीक है, ताकि डाटा यहाँ से लीकेज ना हो, और जो भी यहाँ पर लेन देन आया, आपके कोई भी कॉइन नहीं है या फिर केवाईसी नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सपोर्ट में जाकर लिख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी रेफरल करने पर $1000 के CUC कॉइन मिल रहे हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, तो रेफर करते रहिए। 3 लेवल तक का ये यहाँ पर इनकम होती है, तो अभी नहीं तो फ्यूचर में तो कभी होगी ही, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत ही पैनिक माहौल चल रहा है, और यहाँ पर अभी जो रेट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत डाउन चल रही है, और इंडिया में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि जो फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन कंट्री हैं, वो बिटकॉइन करेंसी को रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ इंडिया में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में कुछ ठीक ठाक हुआ। ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगता है छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अच्छा होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर कहीं से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर काम करते रहिए, जो भी होगा। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ना तो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है और ना ही डूबने वाली है, चलती रहेगी भले ही उसका लो कॉस्ट हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर नया कॉइन आता है, भले ही बाइनेंस एक्सचेंज पर आता है या किसी भी एक्सचेंज पर आता है, नया नया लॉन्च होता है, तो उसमें आपको निवेश तुरंत नहीं करना है, कम से कम 2-3 महीने के बाद करना है, 3-4 महीने के बाद करना है। जब 3-4 महीने बाद आप करेंगे तो उसका जो प्राइस है वो लो हो जाएगा, और अगर उसका यूज केस हुआ तो फिर उसका रेट बढ़ेगा, अगर यूज केस नहीं हुआ तो उसका रेट वहीं का वहीं रहने वाला है। तो प्री लॉन्च में अगर कोई भी क्रिप्टो आती है तो उसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसका कोई भरोसा होता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बाइनेंस पे आ जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर आता वो कहीं नहीं है। पैनकेक स्वैप पर लिस्ट करा देते, कहीं कहीं पर लिस्ट करा देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ लिस्ट कराने से ही मतलब नहीं है, जब तक उसका यूज केस नहीं हुआ तब तक उसका रेट भी नहीं बढ़ सकता। और जो भी प्री लॉन्च में होते हैं वो ज़्यादातर 90% या 95% तो कंपनियां ऐसी हैं जो भाग जाती हैं आपका पैसा लेके। ठीक है, तो प्री लॉन्च में जो भी कोई भी क्रिप्टो आती है तो उसे बिल्कुल भी ना लें, लिस्ट होने के बाद ही लें। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे प्री लॉन्च में तो कोई भी लॉन्च कर सकता है, मैं भी लॉन्च कर दूँ, आपसे जो भी पैसा मिलता है मैं उसे लॉन्च कर दूंगा, उसी पैसे से मैं क्रिप्टो साइट वाइट बना दूंगा। ठीक है, और जब साइट अच्छी तरह चलने लगेगी उसी मेंटेनेंस उसी का होगा, वही सब अगर आप लेंगे तो फिर रेट बढ़ेगा, नहीं तो फिर वही डूबने वाला पैसा। और जो लिस्टेड होता है, जब CEO के पास पैसा होता है, ओनर के पास पैसा होता है, तो वो पहले से ही लिस्ट करा देता है, और उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी वाइट पेपर है और फ्यूचर प्लान है, वो सारा लॉन्च करता है, उसी के हिसाब से ही काम करता है, तभी वो आगे बढ़ पाती है। ओके, आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।